निस दिन पल पल तुमको पुकारूं, निस दिन पल पल तुमको ही ध्यान, गुरु चरण में सिर को झुकाऊं। निस दिन पल पल तुमको पुकारूं और करूं गुणगान। गुरु जी मेरे बस तुम मेरा होना, गुरु जी मेरे बस तुम मेरा होना। तन मन धन सब तुम पर वारूं, तन मन धन सब तुम पर वारूं। नैनन में तेरी छवि को निहारूं, नैनन में तेरी छवि को निहारूं। भेष दिगंबर धारी गुरुवर, सोवे आत्म राम। गुरु जी मेरे बस तुम मेरा होना, सांझ सवेरे आधे आप मेरे बस तुम मेरा होना। गुरु जी मेरे बस तुम मेरा होना। विद्या गुरु को, विद्या गुरु को नैनन धारूं, उनके चरण में ध्यान लगाऊं। प्रातः हुई तो गुरु के चरण में सोवे आत्म राम। गुरु जी मेरे बस तुम मेरा होना, सांझ सवेरे आधे रात मेरे बस तुम मेरा होना। गुरु जी मेरे बस तुम मेरा होना। बंधुओं, आपने सुना है अपने कितने तीर्थंकर हैं? 24, और उसमें कुछ और लगा दीजिए, 24,000 कर दीजिए। भारत में चंद्रगुप्त और भद्रबाहु के समय पर इतने साधु हुए थे। आपने पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, मैंने तो गुरु मुख से सुना है। आपने मेरे सौदा सागर महाराज जी का नाम सुना हो और ना सुना हो तो इसी प्रश्न को ले जा करके आप उनसे खुलासा, इस बहाने से आपको बोलने का मौका मिल जाएगा। तो वो कौन सा क्षेत्र था? कितने साधु थे? क्या बोला हमने? हैं? हाँ, 24,000 साधु थे। तो आधे तो भारत में रुक गए थे और आधे दक्षिण में चले गए। क्या हो गया? बंटवारा हो गया। तो जो दक्षिण के थे वो तो सुरक्षित रहे आए, क्योंकि इस जीवन का भरोसा नहीं है। किस दिन में काई के ऊपर पांव रखें और किस दिन हम धड़ाम से नीचे क्या हो जाएगा। गिरने में देर नहीं लगती, मंजिल बनाने में तो
देर लगती है मगर गिरते हुए बिल्कुल भी समय नहीं लगता। तो उस क्षेत्र का नाम बता दीजिए। हाँ, हमने आपसे बताया, आप लोग दर्शन कर भी जाते, कितनी बार होके आए हो उस क्षेत्र, पूछा है। हमने आपसे कहा बंटवारा हो गया था, आधे दक्षिण चले गए थे और आधे मध्य प्रदेश में रह गए। क्षेत्र का नाम है तो स्कूल खंडर आदि मिला 12,000 तो रहते उज्जैन में और 12,000 बाकी के चले गए दक्षिण में, जहाँ पर चंद्ररूप की गुफा आदि बनी हुई है। हाँ, अब आगे यार नाम बता दीजिए, खुलासा कर दीजिए। क्षेत्र आप हजारों बार पहुँच चुके उस क्षेत्र। हाँ हाँ, क्षेत्र का नाम कौन प्रकट कर दीजिए। नहीं मालूम? आप लोग 12 वर्ष बाद गोमतेश्वर बाहुबली जाते हैं। आप भले भूल जाइए मगर मैं नहीं भूलने वाली। मैंने भी चतुर्मास किया है वहाँ। क्षेत्र का नाम नहीं बताया था। तो दोनों अलग अलग है, एक साइड चंद्रगिरी, एक साइड बिंदगिरी। ध्यान खुलासा करिए, खुलासा नहीं करोगे तो सबको भी समझ में नहीं आएगा। बात को जब तक खुलासा नहीं करेंगे तब तक मजा भी नहीं आएगा। बोलो परम पूजाचार्य गुरु विद्यासागर महाराज की और शांतिनाथ भगवान की। श्री शांतिनाथ भगवान की जय। बोले 24 तीर्थंकर भगवान की जय। बोले सरस्वती विद्यासागर महाराज जी की जय। बोले भारत गौरव करणी प्रमुख कारिका श्री ज्ञानमती माता जी की जय। बोले अधिका श्री पुराणमती माता जी की जय। बोले द्वादशाम निर्माणी माता की जय। बोले उमा स्वामी महाराज जी की जय। अपना 6वें अध्याय का सूत्र नंबर 10 देख रहे। हाँ बोलिए। तत्प्रदोष बोलो। तत्प्रदोष निहन्नव मात्सर्यांतराया। हाँ मात्सर्यांतराया आपकी अच्छी है। सागरों घाता ज्ञान दर्शना वर्ण्यो। अब ये ज्ञानवर्ण कर्म के भेद बता रहे हैं। ज्ञानवर्ण कर्म के आश्रम के कारण क्या है? प्रदोष, निहन्नव, मात्सर्य, अंतराय, आसादन और उपघात। कल मैंने आपको बताया था कि हम कौन कौन से कर्म ऐसे करते हैं जिसके कारण से हमारा ज्ञान गुण बढ़ नहीं पाता है। देखिए ज्ञान बहुत अच्छी चीज़ है। जीवन में सुख दुख सब काहू को हो, ज्ञानी भुगते ज्ञान को और मूर्ख भुगते। जिसके पास यदि ज्ञान होगा उसकी बात ही अलग होती है, और जिसके पास ज्ञान नहीं है उसकी बात कुछ और है। जैसे मान लीजिए 2 महिलाएं हैं, दोनों के सिर में दर्द हो गया। अब एक महिला के सिर में दर्द हुआ, वो गई, उसने झंडू बाम लगाई और जाके सो गई। भैया हो गया तो हो गया। अब दूसरी महिला को भी सिर में दर्द हुआ तो क्या हुआ? उसने पूरे में हल्ला कर दिया, पूरे में गाना गाने लगी, सिर में
में दर्द, तो जिसको सिर में दर्द नहीं था उसको भी सिर में दर्द हो गया। तो अब बताइए ये किस किस की पहचान है? एक ज्ञानी की और एक अज्ञानी की। अज्ञानी व्यक्ति होगा वो दूसरों को टेंशन देगा, सिर दर्द करेगा, आत्मा को दुखाएगा, क्योंकि उसे विवेक नहीं है कि क्या हित है और क्या अहित है। पर जो ज्ञानवान होगा, जिसने शास्त्रों का बहुत अध्ययन किया है, वो क्या पहली का ज़्यादातर तुम देखना वो शालीन होता है और वो पापों को से डरता है। ज्ञान जहाँ हो जाता है वहाँ हर व्यक्ति अपने कदम को संभाल संभाल के रखता है। इसलिए हमारे जीवन में ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। और ज्ञान नहीं होगा तो कल के दिन तुम किसके सामने, किसको कोई अच्छी बात बताना तो किसको बताओगे? जब तुमको कुछ नहीं पता तो तुम दूसरों को क्या बताओगे? इसलिए अपने जीवन में ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है। और अब एक ज्ञान बढ़ कैसे नहीं पाता? किस कारण से? ऐसे कौन से कारण हो जाते हैं जिन कारणों से हमारा ज्ञान बढ़ नहीं पाता? पहला कारण ये है प्रदोष। हमें मालूम है कि ये व्यक्ति बहुत ज्ञानवान है, हमें मालूम है कि ये व्यक्ति बहुत स्वाध्याय करता है। स्वाभाविक है जो स्वाध्याय करता है वो ज्ञानवान तो होगा, उसके पास ज्ञान बहुत होगा, ये स्वाभाविक है। ये स्वाभाविक है जो रात दिन शास्त्रों को पढ़ रहा है और रात दिन धर्म में लगा वो ज्ञानवान तो होगा, ये स्वाभाविक है। सब पता है कि वो व्यक्ति बहुत ज्ञानवान है, बहुत ज़्यादा ज्ञानवान है, उसको शास्त्रों का बहुत अध्ययन है। फिर भी उसने किसी ने पूछा, क्यों भैया ये दीपक मसाले वाले हैं, ये कैसे हैं? तो क्या हुआ? पता है कि वो ज्ञानवान है, पता है कि वो स्वाध्याय करते हैं, मालूम है, पता है, रोज उनके पास बैठ के वो ज्ञान है, पता है, सब पता है, पर अंदर इतनी ईर्ष्या आ रही है कि नाम ओपन नहीं करते। ये क्या है? ये ज्ञानावरण कर्म में आवरण आता है इससे। यदि किसी के पास ज्ञान है, किसी के पास अच्छा गुण है, तो उसका नाम बता देना चाहिए कि भैया हमारे पास तो ज्ञान नहीं है, पर हाँ उनका हमें आपका प्रश्न का उत्तर हम तो नहीं दे पाएंगे। हो सकता वो रात दिन स्वाध्याय करते हैं, हो सकता वो रात दिन पढ़ते हैं, हो सकता वो आपको बता सकते हैं। तो हमारे अंदर जो ईर्ष्या के भाव आ जाते हैं, इससे हमारा ज्ञान कैसे बढ़ेगा? आपको पता हो जो भी विद्वान हो उसका नाम छुपाओ मत। जो भी विद्वान है उसका नाम नहीं छुपाना चाहिए। यदि नाम छुपाते अपने को क्यों नाम छुपाना? ठीक है सो है, क्या हुआ? दुनिया में यदि कोई अच्छा है तो है, उसमें क्या हुआ? हम क्यों उससे जले, हम क्यों उससे ईर्ष्या करें? है तो है, कोई धर्मात्मा है तो है, क्या हुआ? है तो है, उसको हम क्यों छुपाएं? कोई अच्छा व्यक्ति उसको हम क्यों छुपाएं? तो ये जो छुपाते हैं ना, जो नाम छुपाते हैं, इससे ज्ञानावरण कर्म पर आवरण पड़ता है। दूसरा क्या है? आज तक आपको जीवन में कभी किसी ना किसी ने तो कुछ बताया है, नियस्सर कोई अपने आप से तो कोई सीख नहीं जाता, तुम्हारा कोई ना कोई गुरु तो होगा। जैसे आपने कहीं पर खूब अच्छा अपना प्रदर्शन किया, खूब अच्छा वक्तव्य दिया या बहुत अच्छी कोई बात बताई, तो कोई ने पूछा होगा क्यों भैया आपने ये सब चीज़ कहाँ से सीखी? नहीं मुझे तो आता था, अरे मैं तो जानता था, मुझे तो मालूम था। अरे तुमने अपने गुरु का नाम क्यों छुपा दिया? जो तुमने सीखा माँ बाप से सीखा, किसी से तो सीखा होगा। आज मान लो तुम बहुत मीठा बोलते हो, कोई ने कहा वाह इसकी वाणी तो बड़ी मीठी है, बहुत ही प्यारा बोलता, तो आपने क्या बोला? नहीं ये मैं कहाँ बोलता, मीठा बोलना तो मेरी माँ ने मुझे सिखाया, मैं तो बहुत कड़वा बोलता था, बहुत बुरा बोलता था, पर मेरी माँ क्या बोलती है, हमेशा मीठा मीठा बोला करो। तो किसने सिखाया? माँ। तो उस माँ का नाम जो छुपा रहे हो, जो तुम्हें बहुत सिखा रहा है, उस माँ का नाम तुमने छुपाया, या जिसने भी तुम्हें जो कुछ भी सिखाया उसका नाम तुमने छिपाया, तो कौन सा दोष लगता है?
इससे क्या होता है, बोलो क्या होता है? ज्ञानावर्ण कर्म का विकास नहीं होता है। फिर इसके बाद है मात्सर्य, जो देने योग्य है पर हम नहीं देते। मान लीजिए कोई ज्ञान की बात आपके पास है, पर कोई ने पूछा भैया हमें भी मंगलाष्टक पढ़ा दो, हमारी संस्कृत अच्छी नहीं है, आपकी संस्कृत अच्छी है, आप पढ़ा दो। पर अंदर क्या है, यदि मैंने इसे पढ़ा दिया तो ये सीख जाएगा, फिर कौन मुझे ज्ञानी बोलेगा, कौन मुझे पंडित बोलेगा? पंडित क्या कहेगा, अरे कौन मुझे बोलेगा, नहीं मैं नहीं सिखाता, तो टाल मटोल कर देगा, नहीं कल आना परसों आना, हम आज नहीं बताएंगे। अरे दे दो ना, सीख जाएगा तो क्या होगा, बन भी जाएगा पंडित बाबा, उसकी हो भी जाएगी तो क्या होगा। पर ये बहुत होता है, ज़्यादा साधु संतों के बीच में तो बहुत ही अधिक होता है। हाँ सबसे ज़्यादा श्रावक को नहीं होता, क्योंकि जब माइक मंच ना साधु ज़्यादा संभालते ना, तो उन्हें अपनी वाह के कारण वो क्या करते, दूसरों को सिखाना नहीं चाहते। श्रावकों को तो बता देंगे, पर बाजू वाले महाराज जी माता जी या ब्रह्मचारिणी बहनों को बताने में बहुत ही कुनकुना करेंगे। कोई से पूछने जाओ ये चीज़ बता दो, वो पहले ही सीखते गई, ऐसा ना हो ये सीख गई तो ये सारा माइक ले लेगी, फिर मैं क्या करूँ। साधु संतों में बहुत है, हाँ ब्रह्मचारिणी दीदियों में बहनों में ये हो जाता है, क्योंकि ये ईर्ष्या के भाव, ये प्रकृति है। पर ये है कि अपने को, अपने दिल को खुलाओ, बड़ो करो, ऐसा मत सोचो कि वो सीख गया तो मैं क्या करूँगा। ये अपने अंदर की क्या है, संकुचित भावनाएं रहती हैं, तो इन भावनाओं को अपन को खोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं खोलेंगे तो हम क्या है, हमारे को ज्ञान और नहीं बढ़ेगा, और नहीं बढ़ेगा। जो है सो दे दो, ज्ञान बांटे से बढ़ता है। क्या? हाँ, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अब इसके बाद है अंतराय। अंतराय का अर्थ क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई पढ़ने बैठा और आपने क्या करी, लाइट बंद कर दी। कोई पढ़ने बैठा, लाइट बंद कर दी। और यदि मान लीजिए कोई, जैसे मान लीजिए पढ़ने बैठा, कोई के पास पुस्तक, आपको पता है कि इस पुस्तक से पढ़ रहा है, आपने वही पुस्तक फाड़ दी ताकि वो पढ़ ही ना पाए। और क्या हुआ, ये भी बात साधुओं में हमने ज़्यादा देखी है, बुराई नहीं कर रहे, देखी है कि मान लीजिए किसी का अच्छा बहुत बढ़िया प्रवचन चल रहा है तो पीछे से माइक की डोरी कटवा देंगे या खराब करवा देंगे या कुछ करवा देंगे। और भी जगह होता है। एक बार मैंने अपनी आंखों से देखा था, एक हमारे गांव में एक माताजी आई थी। हम उस समय माताजी नहीं थी, मैंने अपनी आंखों से देखा, उस समय मैं माताजी नहीं थी, मैं छोटी थी। एक माताजी आई और बहुत सुंदर संस्कृत में कल्याण मंदिर स्तोत्र बहुत सुंदर पढ़ रही थी। और उसी समय आई थी ऑर्केस्ट्रा पार्टी, ऑर्केस्ट्रा वाले आए थे। अब वो ऑर्केस्ट्रा की जब आवाज़ निकले तो कोई ना सुने, और माता जी जैसे पढ़े तो सारे के सारे बड़े अच्छे से सुने। अब ऑर्केस्ट्रा वाले से कहा आप अपना बंद करो, माता जी को पढ़ने दो। उस समय माता जी को पढ़ने दो। अब वो वहाँ पे ऑर्केस्ट्रा वाले कितने थे, 4-5 लोग थे, 8-10 लोग थे। अब बोले क्या करें यार, ये माता जी आई, पैसा में तो हम आए हैं, हमें तो पैसा ही नहीं मिलेगा, ये माता जी को क्या करना, ये आगे हो रही है, तो अब क्या करें माता जी के साथ। अब उनने क्या किया, पीछे से अपने जो भी उनके 1-2 चेला चपाटे थे, इशारा किया, आवाज़ यूँ करो कि आवाज़ फटी बांस निकलने लगी। मैंने ऐसे लगे कि जैसे आवाज़ ही खराब है, इस तरीके से। भैया उसने ऐसा घुमाया, वो पूरा विधान चलता रहा। मैं तो छोटी थी, मैं देख रही थी मैं, क्योंकि मैं वहीं पर बैठी थी। तो मैंने देखा वो माता जी जैसे ही गाए, वो गाना चालू किया, वो कहले डोरी खराब हो गई, वो कहले आवाज़ ही नहीं आ रही, तो हम क्या करें, अब बिना माइक के बोलो तो कोई को सुनाई ना पड़े। अब वो माता जी की आवाज़ इतनी खराब निकले, एक एक करके सब उठ के जाने लगे।
तो ना तो ऑर्केस्ट्रा के हुआ और ना माता जी का हुआ। तो ये क्या होता है, ये सब भाव एक आम बात है। ये क्या है, एक आम बात होती है। ये ना लोग ऐसा करते हैं, पर ये नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए इस तरीके से, क्योंकि यदि हम ऐसा करेंगे तो आगे चल के हमारा ज्ञानावरण नहीं होगा, ज्ञान का विकास नहीं होगा। आज कोई कहते हैं ना भैया ये बड़ा विद्वान है, क्यों? क्योंकि वो अंतराय नहीं डालते, किसी का बुरा नहीं सोचते, इसलिए वो बड़े विद्वान हैं। और हम ये जो बुरा कर के क्या करते हैं, खुद का बुरा कर लेते हैं। किसका बुरा कर लेते हैं? खुद का। बिल्कुल सही है, जो जितना बुरा करता है ना दूसरे का, जितना बुरा सोचता है, वो सोचता है कि ना मेरी बाबा हो जाए, और दूसरों की टंग पकड़ के खींचो। कोई देखिए, एक मैदान है, नीरज भैया सुन रहे हो? सुन रहे हैं? ठीक है। तो क्या है, हाँ राजेश भैया आज बैठे, अच्छे लग रहे हैं आप, आज आप आ गए, 2 दिन बाद आए, अच्छे लग रहे हैं। आप ऐसे ही बैठा करो, अच्छा लगता है। तो क्या हुआ, जैसे मान लीजिए मैदान है, अपनी अपनी ताकत से दोनों दौड़ो, उसमें कोई दोष नहीं, अपनी अपनी ताकत से दौड़ो ना, तुम्हें पर एक दूसरों की टांग खींच के गिरा देना कि ये भी ना दौड़ पाए, तो ये क्या है बेटा? ये गलत है ना। हम नहीं दौड़ पा रहे तो नहीं दौड़ पा रहे, पर दूसरा वाला दौड़ रहा है तो उसकी टांग जल्दी से, उसकी टांग ऐसा मारो कि वो भी गिर जाए। तो इससे क्या होता है, ये गलत है। इससे क्या होता है, हमारा आगे चल के हमारा ज्ञान गुण नहीं बढ़ पाता। जो दौड़ रहा है दौड़ने दो, चलो भैया तुम्हें जीत गए, तुम्हें बाबा को जाने दो। हम ये क्यों सोचते कि नहीं हमारी ही बाबा हो? हमने बहुत अधिकांशता दुनिया में ये सोचते, दूसरे की हो गई तो क्या हो गया, दूसरे की हो गई तो हमें खुशी क्यों नहीं होती? दूसरे को माला पहन रहे तो हमें खुशी क्यों नहीं हो रही? कोई अध्यक्ष बन गया तो हमें खुशी क्यों नहीं हो रही? ईर्ष्या क्यों हो रही? अंदर जलन क्यों हो रही? बन गए, बहुत अच्छी बात है, बड़ी वाह क्या बात है, आप बन गए, हमें और अच्छा, आपकी खुशी में हम खुश हो गए तो क्या हो गया? तो ये आपकी नहीं कह रही हूँ मैं, आपकी बात नहीं कह रही हूँ, ये सारी नहीं, आपकी नहीं, आपकी कोई की भी, किसी की भी कह रही हूँ नहीं, आप लोगों की नहीं है, ये दुनिया है, दुनिया में ही ऐसा है। हाँ दुनिया में ऐसा हो रहा, आपका नहीं हो रहा। भैया कहाँ बैठ, अच्छा कुछ फोन आ गया, ठीक है। तो ये बता रहे, अब इसके बाद क्या है, आसाधन। आसाधन का अर्थ क्या है, कोई दूसरा ज्ञान का प्रकाश कर रहा हो तो उसके शरीर या वचन से इशारा कर देना, अरे ये तो बहुत गलत बोल रहा है, ये तो बहुत बुरा बोल रहा है, इसका कोई स्वाध्याय है, ये कोई स्वाध्याय करना जानती है, ये कोई प्रवचन करना, अरे महामूर्ख है, ये कहाँ के प्रवचन करने बैठ गए, कहाँ तुम लोग उनके मूर्खों के प्रवचन सुन रहे हैं, ये बोल, ऐसा नहीं। ये देखा, इसमें लिखा है आसाधन। कोई इतने अच्छे तरीके से मान लो जिनवाणी सुना रहा हो और अच्छे से पूरी भगवान की वाणी बता ही रहा हो और अपने लेकिन वो दूसरा वाला व्यक्ति वही आ गया, अरे कहाँ ही मूर्खों के प्रवचन सुन में बैठ गए तुम, ऐसे लोगों के प्रवचन, अरे जी कोई इन माताओं के प्रवचन सुनना चाहिए क्या? इन माता से क्या है कहना, हम तो जिनवाणी सुनने बैठे हैं, कोई माता वाता को देख के थोड़ा ना बैठे हैं कि जे माता बे माता कीजिए वो, अरे हमें तो भगवान की वाणी सुनने मिल रही है तो हम बैठे हैं न। उसमें कोई कच्चे कान के होते हैं, कोई कम दिमाग के, तो कहते हैं अच्छा ये माता बिल्कुल मूर्ख है, हाँ मूर्ख है, अच्छा हाँ कल से न चाहिए, हाँ बिल्कुल न चाहिए, काय को हम सुने मूर्खों? अपनी आंखों से भी नहीं देखना, अपने कानों से भी नहीं सुनना और अपने मानना, दूसरों की बात को जल्दी मान लेना। भगवान ने स्वयं की आंखें दी हैं, स्वयं कान दिए हैं, बड़ी स्वयं तुम देख लो, स्वयं तुम अपना सुन लो। तुम्हें गलत लगता है तो तुम गलत मानो, पर दूसरे ने गलत कहा उसको तुम क्यों गलत मान रहे? दूसरे की बात को गलत क्यों मान रहे? तो इस तरीके से ये आसाधन कहलाता। मान लीजिए कोई खूब अच्छा स्वाध्याय
स्वाध्याय कर रहा और अच्छे से सुना रहा, और तीसरा बुराई कर रहा, अरे कहाँ का ये स्वाध्याय, कहाँ ये स्वाध्याय में बैठ गए तुम, ये कोई स्वाध्याय करते, ये कोई पढ़ाते हैं, इन्हें खुद पढ़ना तो आता नहीं, ये क्या तुम्हें पढ़ाएंगे। इस तरीके से बोल 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 के हम अपना कौन सा ज्ञानावरण कर्म डालते हैं ना, ज्ञान का विकास नहीं होता है इससे, आवरण पड़ता है। अरे ये सोचो, कोई भी सुना रहा, बच्चा भी सुना रहा है, अरे भगवान की वाणी तो सुना रहा, भगवान की वाणी सुन रहे हो तो क्या हुआ, सुना रहा है, सुन लेते। कोई बच्चा भी सुनाएगा तो क्या सुनोगे नहीं, सुन लेंगे, ये हो जाता। फिर इसके बाद है उपघात, प्रशंसनीय ज्ञान में दूषण लगाना, शास्त्र विक्रय करते हुए उसमें मिलावट कर देना। जैसे मान लीजिए कोई आचार्य है, आचार्य कुंद सागर महाराज जी ने, मान लीजिए कुंद ने क्या लिखा, समय सा, उनने टिप्पणी करी, उनने अर्थ भी लिखा, पर क्या करेंगे, अब कोई डल्लब के गड्ढा पे बैठा है, चाय पी रहा है और पंखा चालू करे हैं, अब वो उसी समय सार को लिख रहा है, कौन का, कुंद आचार्य का। अब वो क्या करेगा, उन चौथे काल के भगवान ने महाराज जी की वाणी को तोड़ेगा मड़ोड़ेगा और अपने अनुसार उसमें पापों की पुष्टि कर देगा, अपने अनुसार पापों की पुष्टि कर देना, जो सत्यता थी उसको घटा देना और उसमें पाप को पुष्ट कर देना। तो ये क्या कहलाता है, और इसमें क्या करेगा, और पूरी नकल निकाल ली कुंद आचार्य की और नाम अपना डाल दिया, हमने समय साल लिखा उनका, हटा दिए, कई लेवल हटा के उमा स्वामी महाराज जी ने तत्वार सूत्र लिखा और लिखा, बोले मैंने तत्वार सूत्र, नाम आ गया हमने लिखा, अरे उनकी वाणी और नाम अपना बता रहे। ये सब ज्ञान के अपने ये सब दोष लगाते, पर उठता नहीं है, ज्ञान नहीं बढ़ता इन सब चीजों से। हाँ, कई तरीके से निकाल के तोड़ के मरोड़ के कैसो भी करके सही चीज जो है वो चली जाती। इसी तरीके, इसलिए तो कह रहा है जो भगवान महावीर ने दिया था वो बिगड़ता शास्त्र आज देखो कैसे हो गए, सब मिलावटी, दूध में मिलावट तो घी में मिलावट तो सब चीजों में आजकल मिलावट, शास्त्रों में भी मिलावट का जमाना है, सब मिलावट आ गई कोई और चीज ओरिजिनल मिलती नहीं है। अरे ये बात है, देखो पालन हम नहीं कर पाते, ये हमारी मजबूरी है, पालन हम नहीं कर पा रहे हमारी मजबूरी, पर भगवान की वाणी को क्यों वो कर रहे हैं, भगवान की वाणी को क्यों तोड़ मरोड़ रहे हैं, क्यों उनकी वाणी को खराब कर रहे हैं, मिलावट, अपने शब्द मिला दिए, ऐसा नहीं, ऐसा। अब कब, अब माँ बोले माता जी हम किस माचार्य की माने, किस माता जी की माने, किस वाणी की ना, इसमें कुछ लिखा, इसमें कुछ लिखा, उसमें कुछ लिखा, उसमें कुछ लिखा, ये कुछ बोल रहा है, ये कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है, वो कुछ बोल रहा है, हम माने किसकी? आज इस पंचम काल में मानोगे किसकी? बोलो बताओ, मानोगे किसकी? आगम भी कई दिख रहे। देखिए ये आगम भी सबसे बड़ी बात है इस पंचम काल में, सबसे अच्छा, सब पढ़ो, सब देखो, सबको सुनो, पर अपना विवेक लगाओ, अपने विवेक से काम करो, अपन खुद सोचो ये चीज सही है कि गलत है, किसको क्या कहें, किसको क्या बोलोगे। आगम में कई आगम निकल रहे, समय सार कितने सारे समय सार निकल रहे। अब कौन सा समय सार मानो, कौन सी जिनवाणी सही मानो? जिनवाणी कितने निकालने वाले, कम से कम कितने आप देखो जिनवाणी निकालने वाले हजारों की संख्या में, पूजा लिखने वालों की संख्या कितनी सारी, किस चीज में लेके मानोगे, किस चीज को मानोगे?
हाँ, समय सार एक है। टिप, हाँ, अर्थ कहीं ने बता दी। क्या हुआ था, ये कुंद आचार्य, इसकी बहुत अच्छी व्याख्या है। कुंद आचार्य क्या थे, एक बार उनके बहुत तपस्वी थे और बहुत आगम का बहुत ज़्यादा ज्ञान था। एक बार कुंद आचार्य को तपस्या, जंगल में बैठे होंगे, तपस्या कर रहे होंगे, तो इनके अंदर एक शंका आई। तो इनके पास रिद्धिधारी थे, 4 रिद्धिधारी थे, तो इनका मूल शरीर तो यही था, इनका अपना शरीर उड़ के गया। एक सिर्फ खाली एकमात्र कुंद आचार्य का उल्लेख मिलता है, बाकी का नहीं मिलता। तो उड़ के इनका शरीर गया कहाँ पर, विदेह क्षेत्र में, और विदेह क्षेत्र में समावसरण लगा था। हाँ, जीवनधर स्वामी का समावसरण लगा था। अब वो क्या हुआ, जैसे ही वहाँ कुंद आचार्य पहुँचे तो वहाँ पर पता वो इत्ते से लग रहे थे, इत्ते से कुंद आचार्य सबके बीच में जाके ऐसे बैठ गए वहाँ पर, तो वो छोटे से लग रहे थे। अब उसके बाद ना उनने क्या किया, वो शंका का उनको समाधान भी हो गया और उधर वहाँ से एक पुस्तक भी उठाई और वहाँ पर उनने पूरी वाणी सुनी। और जब वो वहाँ से आ रहे थे तो वो पुस्तक क्या हुई, उनकी गिर गई जंगल में। ऐसा उल्लेख आया है, सुना भी है। उल्लेख ऐसा आया, ज्ञानमती माता जी बता रही थी, हमारी ज्ञानमती माता जी बता रही थी। तो वहाँ से आ रहे थे तो पुस्तक तो उनकी क्या पकड़ नहीं पाए कि संभाल नहीं पाए, पुस्तक तो उनकी वहीं की वहीं गिर गई। और उसके बाद जब कुंद आचार्य जब यहाँ आए और फिर उनने जो सुना वहाँ पर, जो साक्षात भगवान की वाणी जो उनने सुनी, उनको उनने फिर समय सार के रूप में लिया। वो क्या, वो समय सार जो कुंद आचार्य की जो गाथाएं हैं ना, वो विदेह क्षेत्र के, मान लो श्रीमंदर स्वामी जी के मुख से निकली हुई वाणी है समय सार, वो है समय सार। और फिर उसको लिपिबद्ध किया कुंद आचार्य। समय सार एक ऐसा है, समय सार, इसका अर्थ क्या होता है, बोलो। समय सार, समय का अर्थ क्या है, समय यानी आत्मा, समय यानी आत्मा, और सार, आत्मा का जो सार है वो है समय सार। बिल्कुल सार, बिल्कुल छोटा, बिल्कुल शॉर्ट रूप में पूरा निचोड़ जो आत्मा का आया वो है समय सार। उसको कहते हैं, हाँ, आत्मसार भी कह सकते, पर समय सार नाम कुंद आचार्य ने दिया। हाँ, कहते ना, जीव अलग पुद्गल अलग, यही धर्म का सार और बाकी सब विस्तार। हाँ, है ना, जीव अलग ये समय सार का आचार्य श्री ने, विद्यासागर महाराज जी ने ये बोले थे, जीव अलग पुद्गल अलग, यही धर्म का सार है और बाकी सब विस्तार। हाँ, ये पूरा विस्तार आ गया। तो कभी भी हमें जिस कोई भी आचार्य के शब्दों को, जो बड़े बड़े चौथे काल के आचार्य हैं, तो हमें उनके शब्दों को कभी भी तोड़ना मड़ोड़ना नहीं चाहिए। उनकी वाणी जो है उसको वैसे ही लिखना चाहिए और वैसा ही हमें बताना चाहिए। जो मिलावट का काम है वो हमें ग्रंथों में नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज की पब्लिक क्या भोली भाली है, वो क्या जाने और उनको हम कुछ का कुछ बता रहे हैं, दिग्भ्रमित कर रहे हैं, तो क्या हमारे को नरक गति का बंध भी पड़ता है। और